तो आप सभी के एक बार फिर से यूनिक अप्रोच पर हार्दिक स्वागत है। रेशियो प्रोपोर्शन की 7 क्लास हमारी हो चुकी है और आज है क्लास नंबर 8 जो हम पढ़ेंगे। और कुछ क्वेश्चन चल रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चनों से आगे सिलसिला हम जारी करेंगे इन्हीं क्वेश्चनों का। तो भैया क्वेश्चन नंबर 67 तक हम पहुंच चुके हैं। तो जो बहुत ही बड़ी बात है अपने आप में कि 67 रेशियो प्रोपोर्शन से हमने 67 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि किसी राशि को P, Q तथा R के बीच इस प्रकार क्रमशः 5:11:23 के अनुपात में बांटा गया है। यदि R का हिस्सा P तथा Q के कुल हिस्से से 2800 रुपये अधिक हो तो R तथा Q के हिस्से में अंतर क्या है, ये आपको बताना है। तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है कि P रेशियो Q रेशियो R, P रेशियो Q रेशियो R का जो अनुपात दिया है वो दिया है 5:11:23, ये दिया है। R का हिस्सा, तो R का हिस्सा कितना 23, P तथा Q के हिस्से से कितना अधिक है, P तथा Q के कुल हिस्से से 2800 रुपये अधिक। तो P और Q का हिस्सा कितना 16 है, तो -16, तो इतना आ जाएगा 7 यूनिट अधिक है। कितने यूनिट अधिक है, 7 यूनिट। और ये 7 यूनिट ही कितना दिया है, 7 यूनिट ही दिया है आपको 2800 रुपये। कितने रुपये दिया, 2800 रुपये। तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा मेरे भाई, 400 रुपये आ जाएगा। 1 यूनिट कितना आ जाएगा, 400 रुपये आपका आ जाएगा। तो आपसे पूछा R था तो Q के हिस्से का अंतर। भाई R का 11 हिस्सा है और Q का 23 यूनिट है, यानी कि Q के पास तो 11 यूनिट रुपये है और R के पास 23 यूनिट रुपये है। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 12 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। कितने का भाई, 12 यूनिट। तो 12 यूनिट के रुपये कितना आ जाएंगे, 1 यूनिट के 400 हैं, तो मेरे भाई 12 यूनिट के रुपये आ जाएंगे 4800 रुपये। कितना आ जाएंगे, 4800 रुपये। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई दिक्कत, बहुत बेसिक से क्वेश्चन था जो हमने क्लियर करा। अब ऐसी क्वेश्चन नंबर 68 एक बार आप करो कि क्या करा, एक बार आराम से पढ़ो और फिर करो। कि क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है। एक व्यक्ति ने 8600 रुपये को अपने 5 बेटे 4 बेटियां तथा 2 भतीजों के लिए छोड़े। यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना और प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना भाग मिला है, प्रत्येक बेटे का भाग कितना है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन दिए 600 रुपये, 600 रुपये, 300 रुपये और 200 रुपये। हमको बताना है किस से रुपये क्या है, कितने रुपये प्रत्येक बेटी को मिले, ये आपको बताना है। तो बताओ, ये देखो पहले कितनी है, 5 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं और 2 भतीजे हैं। प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना और प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना। भतीजा भतीजा कॉमन है, इन्हें जोड़ेंगे हम। तो ये रखा है प्रत्येक बेटी को क्या दे रखा है, भतीजे का 4 गुना। तो यहाँ से बेटी रेशियो भतीजा कितना आ जाएगा, बेटी रेशियो भतीजा कितना आ जाएगा, 4:1। कोई दिक्कत। और दे रखा है प्रत्येक बेटे को भतीजे का, प्रत्येक बेटा को भतीजे का 5 गुना, कितना है, 5 गुना। तो ये लाइन लिखनी नहीं है आपको, सीधी पेपर में सीधा रेशियो बना कर ऐड कर देना है। तो बस मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ 5:1। अब आप यहाँ मतलब जब भतीजा भी एक है और यहाँ भतीजा भी एक है, जब मैंने बताई जब 2 टर्म कॉमन हो उनकी वैल्यू सेम हो तो उन्हें सीधा जोड़ देंगे। तो ऐसे क्या जाएगा, बेटी रेशियो बेटा रेशियो भतीजा, ये आ जाएगा। और भाई ये कितना आ जाएगा, 4 रेशियो, बेटी कितनी है 4, बेटा कितना है 5 और भतीजे कितना है 1। ये क्लियर। टोटल रुपये जो बटे, एक बेटी पे 4 रुपये आएंगे, एक बेटा पे 5 रुपये आएंगे और एक भतीजे पे 1 रुपया है ना। एक बेटी पे 4, बेटी जितनी भी बेटी है ना, प्रत्येक बेटी, यानी कि एक बेटी के हिस्से में 4 रुपये आएंगे, एक बेटी के हिस्से में 5 रुपये आएंगे और एक बेटी के हिस्से में 1 रुपया आएगा, हमको बताना है। तो मेरे भाई आप एक चीज़ बताओ, क्या चीज़ बताओगे कि बेटी कितनी है टोटल, प्रत्येक बेटे कितने 5। पहले बेटी दे रखे तो बेटी देख लो, बेटी कितनी 4, तो 4 चौक 16 रुपये मिले बेटी इनको टोटल। 5 बेटे हैं, एक बेटे को 5 रुपये मिले हैं, तो 5 बेटे को कितने मिलेंगे, 25 रुपये। ठीक भाई। और 2 भतीजों के लिए छोड़ दिए, तो जब एक भतीजे को 1 रुपया मिला तो 2 भतीजों कितने मिलेंगे, 2 रुपये। तो टोटल रुपये कितने मिले, 43 रुपये मिले। कितने मिले, 43 रुपये। तो 43 रुपये किसके इक्वल आ जाएगा हमारा, 43 किसके इक्वल आ जाएगा। तो टोटल 43 रुपये मिले, या टोटल 43 यूनिट बटी, कितनी बटी, टोटल 43 यूनिट बटी। और 43 यूनिट किसके इक्वल बटी, 8600 रुपये तो बटे हैं इन सब में, 8600 रुपये, 8600 रुपये के इक्वल बटी। तो 1 यूनिट कितना आया है साहब, मुझे बता सकते हो, 200 आया। 1 यूनिट कितना आया, 200। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है प्रत्येक बेटी का भाग क्या है। तो प्रत्येक बेटी का हिस्सा कितना है, 4। प्रत्येक बेटी का हिस्सा कितना है, 4। अरे 1 यूनिट 200 है तो 4 यूनिट कितनी आ जाएगी, ये मुझे आप बता दो।
4 यूनिट आ जाएगा 800 रुपये। कितना? 800 रुपये। तो इसको ऑप्शन 800 होगा तो कोई से ठीक कर लो, इसे 800 कर लो, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक भाई। अब क्वेश्चन नंबर 69 भी ऐसा ही है कि 117 रुपये को ए बी तथा सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटा जाना था, पर गलती से इसको 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में बांटा गया। इस प्रकार उनमें से किसको सबसे अधिक लाभ हुआ और कितने रुपए का, ये आपको बताना है। भाई कैसे करोगे ये बताओ आपने। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पहले जो रेशियो बटे में है उससे सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। सिंपल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? आपको रेशियो दिया है 1:2, रेशियो दिया है 1:3, रेशियो दिया है 1:4। या आपको रेशियो दिया है तो पहले से सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। किस फॉर्म में? सिंपल फॉर्म में। भाई 2, 3, 4 कैल्शियम कितना आएगा? 12। तो कितना आ जाएगा? 6:4:3। तो कितना होगा? 13 यूनिट। 13 यूनिट दिया आपको 117। तो 1 यूनिट कितनी आई आपके पास? 9 रुपये। यानी कि ए को मिले हैं, ये बी को मिले हैं, ये सी को। 9×4 54 रुपये तो ए को मिले, 9×6 36 रुपये बी को मिले और 9×3 27 रुपये सी को मिले। कोई दिक्कत मेरे भाइयों? अब आगे एक चीज़ बताओ आप। अब इसको गलती से 2 अनुपात 3 अनुपात 4 में बांट दिया, 2 अनुपात 3 अनुपात 4 में बांट दिया, तो 9 यूनिट। तो 9 यूनिट कितने? 9 यूनिट कितने दिए? 117। तो यहाँ से 1 यूनिट कितना आ गया हमारा? 13। 1 यूनिट कितना आ गया? 13। तो 13 दूनी 26 रुपये तो इसे मिले, और 13×3 39 रुपये से मिले, और 13×4 52 रुपये से मिले। तो ये पूछ रहा है किसको सबसे अधिक लाभ हुआ। पहले तो 1 को 54 रुपये मिले, अब 26, तो 1 को तो नुकसान हुआ। तो ए तो ऑप्शन से ही बाहर है, ए तो ऑप्शन से ही बाहर है। यहाँ बी को 36 रुपये मिले, 39 रुपये, इसको लाभ हो रहा है 3 रुपये का, लेकिन सबसे अधिक पूछ रहा है। यहाँ सी को 27 रुपये मिले, 52 रुपये मिले, तो सी को 25 रुपये फालतू मिले। सी को कितने रुपये मिले? 25 रुपये फालतू मिले। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो भाइयों बहुत अच्छे सवाल है, इन्हें करते रहो, ठीक है ना। आगे मैं क्वेश्चन लगवाता हूँ। ठीक है भैया, क्वेश्चन लग चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 70 पे हम पहुँच गए हैं। अर्धशतक मार दिया हमने, शतक भी कुछ दिनों में पूरा कर देंगे, ठीक है भैया। तो पहला है क्वेश्चन नंबर 70। 427 को ए बी तथा सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का 3 गुना, बी का 4 गुना, सी का 7 गुना सभी बराबर है। तो भैया सी का हिस्सा क्या होगा? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन दे दिया। ए का 3 गुना, बी का 4 गुना और सी का 7 गुना सभी बराबर है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या आ जाएगा भैया? 1:3 रेशियो 1:4 रेशियो 1:7। क्या 4 × 12 7 84 एलसीएम आएगा। तो कितने पे जाएगा? 28 पर, और ये कितने में जाएगा? 21 पर, और ये कितने में जाएगा? 12 पर। कितने में जाएगा? 12 पर। कोई दिक्कत नहीं। तो इन्हें जोड़ लो, जोड़ के कितने दे रखा? 427 के कुल दे रखा। 3 और 8 11 के 1 कहाँ से लगे? 1 61 यूनिट आ गई। टोटल रुपये 61 यूनिट है। 61 यूनिट बटने हैं 427। टोटल जो बटन दे रखे 427 है, 61 यूनिट बटेंगे 427। तो 1 यूनिट जो हमारे यहाँ से आ जाएगा वो आ जाएगा 7। कितना आ जाएगा? 7। 1 यूनिट क्या आ जाएगा? 7। तो हमें सी का हिस्सा बताना। सी कितना है? 12। हम बतानी है 12 यूनिट। कितनी यूनिट बतानी है? 12 यूनिट। तो 12 7 कितना आ जाएगा? 84 रुपये। कितना आ जाएगा? 84 रुपये। तो पहला उत्तर करेक्ट हो जाएगा। ना बी होने का है, ना ही सी होने का आपका, ना ही डी होने का। तो कोई दिक्कत भैया? क्वेश्चन नंबर 70 बहुत आसान क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ पढ़ते हैं कि क्या है क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है, ये हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। एक कॉलेज में लड़कों का 1/5 भाग तथा लड़कियों का 1/8 भाग किसी कैंप में हिस्सा लिया। यदि कॉलेज में 420 विद्यार्थी हो तथा लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 5:2 अनुपात में हो तो कुल कितने विद्यार्थी कैंप में गए, ये आपको बताना है। तो वही टोटल बॉयज़ से गर्ल्स का रेशियो कितना दे रखा है? 5:2। तो 7 यूनिट कितने दे रखी है मेरे भाई? आपको 7 यूनिट दे रखी है 420। तो 1 यूनिट कितनी आ जाएगी आपकी? 60। 1 यूनिट किसके इक्वल आ जाएगी? 60 के। तो यानी कि बॉयज़ कितने हो जाएंगे? 60 पंजे 300, और गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? 120। 60 दूनी 120। कल लड़कों का तो 1/5 भाग है। यदि इसका 1/5 भाग करूँगा मैं तो कितने के इक्वल आ जाएगा? 60 के इक्वल आ जाएगा। और लड़कियों का 1/8 भाग करूँगा तो किसके इक्वल आ जाएगी? 15 के इक्वल आ जाएगा, यानी 15 के इक्वल। तो कुल कितने विद्यार्थी कैंप में गए? 60 लड़के गए, 15 लड़कियाँ गई। तो टोटल कितने होंगे डिब्बे वाले?
कितने हो गए 60 लड़के 15 लड़कियां, तो टोटल 75 विद्यार्थी कैंप में गए। कितने विद्यार्थी कैंप में गए 75। तो ना तो ए होने का बी हो जाएगा, ना सी होने का, ना ही आपका डी होने का, कोई दिक्कत। एक त्रिभुज के तीनों कोण, अगला क्वेश्चन 72, एक त्रिभुज के तीनों कोणों के बीच 1:2:1:3:1:6 का अनुपात है, तो सबसे बड़े तथा सबसे छोटे कोण के बीच अंतर है, यह आपको बताना है। तो ये कैसे करेंगे? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आप सब जानते हैं 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो भैया इधर रखा है आपको 1:2:1:3:1:6। तो पहले तो इन्हें बदल 6 आ जाएगा, तो 2 3 6 3 9 6 1, टोटल कोण कितना आ गया 6 यूनिट। कितना आ गया 6 यूनिट। दे रखा है 180, तो 1 यूनिट कितना आ गया मेरे भाइयों? 1 यूनिट आ गया 30। कितना आ गया 30। तो पूछा सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का अंतर। सबसे बड़ा कोण 3 यूनिट है, सबसे छोटा कोण 1 यूनिट। तो डिफरेंस कितना आ गया 2 यूनिट आ गया। कितना आ गया 2 यूनिट। और 2 यूनिट कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ना बी होने का है, ना सी होने का, ना ही डी होने का। ठीक है भाइयों, अब आगे क्वेश्चन में लगवाता हूँ, इतना आप वेट करो थोड़ी देर। ठीक है भाई, क्वेश्चन लग चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 73, ए बी सी तथा डी के बीच 3690 रुपये को इस तरह से बांटा गया है कि ए का भाग अपन बी का भाग बराबर, बी का भाग अपन डी का भाग बराबर, सी का भाग अपन बी का भाग दे रखा है आपको, है ना 4/5। तो बी की राशि आपको बतानी है। तो भैया हमें कंटिन्यू चाहिए, से बी का रेशियो चाहिए, बी से सी का, और सी से डी का रेशियो चाहिए। लेकिन यहाँ सब गड़बड़ है, ए से बी का तो मिल रहा है लेकिन बी से सी नहीं मिल रहा। तो भैया मैं एक काम करूँ, इस सी को तो यहाँ ले आऊँ, इस सी को तो यहाँ ले आऊँ, यहाँ तो क्या ले आऊँ सी, और डी को कहाँ ले जाऊँ? यहाँ ले जाऊँ। कोई दिक्कत थोड़ी है। तो ये भाग यदि से इक्वल करोगे तो ये इधर आ जाएगा, इधर पहुँच जाएगा। तो ए से बी का रेशियो क्या मिला हमें? ए से बी का रेशियो मिला 4/5, है ना। और बी से सी का रेशियो कितना मिला 4/5। अब ये डी रेशियो बी है, हमें चाहिए बी रेशियो डी। तो बी रेशियो सॉरी ये बी है, चलो ठीक है। तो इसे बना लेते हैं बी रेशियो डी। क्या बना लेते हैं? बी रेशियो डी। तो बी रेशियो डी कितना बन जाएगा? बी ऊपर लिया तो 5/4 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 5/4। तो पहले इन दो रेशियो को जोड़ेंगे ए बी सी को। तो यहाँ बी कितना 5 और यहाँ कितना 4। तो इसमें कितने गुना होगी 4 की, इसमें गुना कितने की होगी मेरे भाई 5 की। तो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ जाएगा? 4 चौक 16, 5 पंजे 20 और 5 पंजे 25। और बी रेशियो डी है 5:4, यानी कि बी की वैल्यू यहाँ 20 है या 5 है। तो इसमें कितने गुना हो जाएगी 4 की। तो बी रेशियो डी कितना आ जाएगा? 5 चौक 20 और 4 चौक 16। तो भैया ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी जो आ जाएगा रेशियो, ये आ जाएगा 16/20 रेशियो 25 और रेशियो कितना आ जाएगा 16। कितना आ जाएगा 16। ये आ गया आपका रेशियो, कोई दिक्कत हुई है? अब ये रेशियो आ गए ना, जोड़ लो। टोटल राशि दे रखी 6 और 5 11 और 6 और 5 11 और 7 17 7 का आंसर लगे 2 और 2 4 2 6 और 1 7, है ना। और 3 6 9। ठीक है, 3 6 9 0। ठीक है, ये आ गया। तो ये 77 से कट रहा है क्या? 7 चौक 7 पंजे 35, 7 से भी नहीं कट रहा, 11 से भी नहीं कट रहा। इसको तो जरूर कहीं ना कहीं दिक्कत है इसमें। एक बार देख लेते हैं कहीं हमने गलती तो करी। ए अपॉन बी का रेशियो लिया हमने 4/5 और बी रेशियो सी लिया हमने 4/5। ठीक है, और फिर हमने सी को इसके नीचे लिया, डी हमने उधर भेज दिया। तो हमने कर लिया बी रेशियो डी को 5/4 किसमें बदल लिया 5/4। तो बी की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 4 है, तो इसमें तो 4 की गुना करी, इसमें 5 की गुना करी हमने। तो यहाँ आएगा 4 चौक 16, 5 चौक 20 और सी का 5 पंजे 25। तो बी और डी रेशियो कितना है? बी का जगह है 5 और यहाँ बी की जगह है 20। तो इसमें 4 की गुना होगी, तो 4 की गुना करेंगे तो 20 से 16 आ जाएगा। ए बी रेशियो सी रेशियो डी को जोड़ देंगे तो 16/20 आ जाएगा, है ना। 16/20 और रेशियो 25 और रेशियो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो ठीक है, 6 और 5 11, अच्छा 17 का 7 कहाँ से लगे 1 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7। तो वही सवाल में कुछ गड़बड़ है, इस सवाल को देख लेंगे, इतना आगे चलते हैं, इस सवाल को बाद में देखेंगे। या तो गलत लिखा गया सवाल। क्वेश्चन नंबर 74, 2210 रुपये को ए बी तथा सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से का 4/9 भाग है तथा बी का हिस्सा ए और सी के हिस्से का 7/10 भाग। ये ए का हिस्सा कितना है
बी और सी के हिस्से का कितना है, ए का हिस्सा 4/9, यानी कि ए अपॉन बी, ए रेशियो बी प्लस सी का रेशियो कितना आ जाएगा आपके पास 4/9, कितना आ जाएगा 4/9। ठीक है भाइयों। और ये दिया है आपको बी का हिस्सा कितना आ जाएगा, ए प्लस सी के हिस्से का कितना है 7/10, यानी कि बी रेशियो ए प्लस सी कितना आ जाएगा भाइयों 7/10। तो ऐसे सवाल मैंने आपको कितनी बार करवाए हैं, और मैंने आपको इनमें हमेशा क्या बताया है, मैंने आपको हमेशा ये बताया है कि यहाँ तो 13 बैठ रहा है और यहाँ कितना बैठ रहा है 17, तो पहले तो इसे इक्वल करेंगे। तो 23 में कितने गुना कर दूँगा भाई 17 की, और इसमें कितने गुना कर दूँगा 13 की, तो इतना आ जाएगा ए रेशियो बी प्लस सी, ए रेशियो बी प्लस सी 17 चौक 68 और 17 में 153, और ये आ जाएगा बी रेशियो ए प्लस सी 13 सत्ते 91 और ये 13 धाम 130, और टोटल 13 17 यदि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकाले टोटल तो बैठेगा ए प्लस बी प्लस सी, यदि 13 17 गुना करेंगे आता 221, कितना आता 221। तो ये ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, यदि हमें सी की वैल्यू रेशियो में निकालनी है तो टोटल वैल्यू है 221, है ना। और ए और बी की वैल्यू कितनी है 9 9 6 15, तो ये कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू 11 में से 9 गए 2 और 11 से 5 गए 6, कितनी आ जाएगी 62 आ जाएगी सी की वैल्यू। टोटल वैल्यू ए बी प्लस सी की कितनी है 221 यूनिट, कितनी है 221 यूनिट दिया है, 221 और 0, तो एक यूनिट कितना आ गया आपका 10, एक यूनिट कितना आ गया 10। आपको वैल्यू बतानी है सी की, तो 62 यूनिट आपको फाइंड आउट करना, कितना 62 यूनिट, तो 62 यूनिट कितना आ जाएगा 620 620 रुपये, कितना आ जाएगा 620। ना तो ए होने का तो आपका क्या हो जाएगा बी, ना आपका सी होने का, ना ही आपका डी होने का। ठीक है भाइयों। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 75। तो पहले मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ, पहले आप करके देखो कि आप कैसे करेंगे इसे, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 75, ठीक है करो आपने 75 क्वेश्चन, मैंने आपको टाइम दिया, क्या उत्तर आ रहा है। तो ये कह रहा है कि जब ए को 1 रुपया मिलता है, जब यानी कि ए को 100 पैसे मिलते हैं तो बी को मिलते हैं 80 पैसे, कितने मिलते हैं 80 पैसे, भाई 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। और दोबारा कह रहा है कि जब बी को 1 रुपया मिलता है, यानी कि बी को मिला आपके 100 पैसे, तो सी को कितने मिलते हैं 1.40 रुपये, यानी कि 140 पैसे। तो यहाँ से 20 से काट दो 5, 20 से काटा 4, 20 से काटा 5 और 7, तो यहाँ 20 4 और 5, यानी कि इसमें कितने गुना होगी 5 की, इसमें कितने गुना होगी 4 की। तो आ जाएगा आपको ए रेशियो बी रेशियो सी, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 7 चौक 28, इतने रुपये बढ़ रहे हैं। तो कितने यूनिट के इक्वल बैठ रहा है ये देख लो पहले। तो ये बैठ रहा 8 और 5 13 का 3 का, हाथ से लगे 6 और 1 7, 73 यूनिट बैटरी है आपके किसके इक्वल 29,920 के। तो एक यूनिट जो आ जाएगी आपकी वो आ जाएगी 40, कितने आ जाएगी 40। तो आपको बताना है सी को बी से कितने रुपये अधिक मिले। तो सी को यहाँ तो 20 यूनिट मिले हैं 28 यूनिट, तो इसको 8 यूनिट फालतू मिले, कितने मिले 8 यूनिट फालतू मिले, तो कितना आ गए 320 रुपये फालतू, कितने 320 रुपये फालतू। तो है 320 ऑप्शन है। अब भाइयों ये रह गया हमारा 73, इसमें क्या दिक्कत है अब ये देखते हैं, ठीक है ना, इसमें क्या दिक्कत है। यह हमें देखना है कि इसमें क्या दिक्कत है। भैया एक चीज करो, ए अपॉन बी चली रहा है, इसे बी अपॉन सी ही कर लो आप, इसे बी अपॉन सी कर लो, ठीक है भाइयों, और इसे सी अपॉन डी कर लो, क्या कर लो सी अपॉन डी। अब करो इसे एक बार फिर से। तो भैया ए और बी का रेशियो दिया है 4/5, बी और सी का रेशियो भी कितना आ जाएगा 4/5, और सी और डी का रेशियो भी कितना आ जाएगा 4/5, ठीक है भैया। तो 4 5 4 5 और 4 5, तो कितना आ जाएगा 64, 20 चौक 80, 25 चौका 100, 25 पंजे 125। कैंसिल आउट तो कुछ होगा नहीं, सबको प्राइम नंबर से आपस में
तो यहाँ से टोटल कितना बैठा, 369 यूनिट। कितना बैठा? 369 यूनिट। और दिया कितना है? 369 यूनिट के बराबर। तो एक यूनिट किसके इक्वल आ गई मेरे भाई? 10 के इक्वल आ गई। कितने के इक्वल आ गई? 10 के इक्वल। आपसे वैल्यू पूछे किसकी? बी की पूछे। किसकी पूछे? बी की। तो हमारा बी यूनिट कितना आया? ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है, और ये आपकी डी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू हमसे पूछे, बी है 80 यूनिट। तो 80 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी कितनी मेरे भाई? 800 रुपये। कितनी आ जाएगी? 800 रुपये। ठीक भाई। तो इसको उत्तर क्या हो जाएगा? ना तो ये ना ये ना ये, तो इसका आंसर आ जाएगा 800 रुपये इज द करेक्ट। ठीक भाई। ठीक भाइयों, आज का सिलसिला यहीं तक रखते हैं। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।